प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या में इजाफा भी संभव बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या में इजाफा भी संभव बताया जा रहा है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। फिर मेले से 18 से 10 एम्बुलेंस से कुछ और शवों को लाया गया। इन्हें मिलाकर करीब 20 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। वो उन्हें लेकर चले भी गए हैं। इधर प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर हादसे के 14 घंटे के बाद भी कोई जानकारी नहीं साझा की। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ लगातार संपर्क में हूं। करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट जरूर आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से लोग स्नान कर रहे हैं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है, वो जहां है उसी तट पर स्नान करें। जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। वहीं कुंभ में मची भगदड़ पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गयी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मची। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद थे। इसी कारण संगम पर पहुंचने वालों की करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ मचने की अफवाह फैल गई। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसके लिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। दरअसल आज महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान लगाया गया। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान जताया गया है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।